हूँ भूख मरूं हूँ प्यास मरूं मेवाड़ धरा आजाद रहे। हूँ भोर उजाला मैं भटकूं पण मन में मारी याद रहे। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली अनसुनी कहानियां। पहेली में आज बात होगी अपनी मातृभूमि के लिए मेवाड़ी आन बान शान का प्रतीक और राजस्थान की धरती का अभिमान महाराणा प्रताप के गौरव गाथा की। राजस्थान में एक ऐसा वीर योद्धा भी हुआ जिसका नाम इतिहास में दर्ज हो गया, जिसने मुगल सल्तनत के आगे झुकना कभी स्वीकार नहीं किया। इस महान योद्धा की कहानी को समझने के लिए हमारा सफर शुरू हुआ उदयपुर से 30 किलोमीटर दूर मेवाड़ की वीर राणा की धरती हल्दी घाटी की तरफ। हल्दी घाटी की इस कहानी को समझने के लिए आपको यह रिपोर्ट देखनी होगी। इतिहास हमेशा कुछ न कुछ सिखाता है। इसी इतिहास में अनगिनत रहस्य समाये होते हैं और इंसान हर कदम पर इन्हीं पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करता है। कुछ पहेलियां नई होती हैं, कुछ होते हैं सदियों पुराने राज। पहेली अनसुनी कहानियों में आज बात होगी मेवाड़ के महान हिंदू शासक महाराणा प्रताप की गौरव गाथा की। राजस्थान जितना रंग रंगीला है उतना ही रोचक और अद्भुत है। यहाँ की संस्कृति सभ्यता की अपनी अलग पहचान है। सालों पहले की बात है जब राजस्थान की लगभग सारी रियासतें अकबर की अधीनता को स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन राजस्थान में एक वीर योद्धा ऐसा भी था जिसने मुगल सल्तनत के सामने झुकना कभी स्वीकार नहीं किया। और वो योद्धा था वीर बलिदानी महाराणा प्रताप। कौन थे महाराणा, कैसा था उनका प्रताप और क्यों नहीं झुके वो कभी दुश्मनों के आगे? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारा सफर शुरू होता है उदयपुर से 30 किलोमीटर दूर मेवाड़ की वीर राणा की धरती हल्दी घाटी की तरफ। अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए जीवन का बलिदान करने वाले महाराणा प्रताप की गाथा को आखिरकार कौन ऐसा है जो नहीं जानता? लेकिन क्यों खमनोर का युद्ध आज भी संशय की दृष्टि से देखा जाता है और इस युद्ध में आखिरकार किसका विजय तिलक हुआ, किसकी जीत हुई, इसी कड़ी की सच्चाई जानने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं मेवाड़ की धरती यानी कि राणा की धरती हल्दी घाटी पर। यह बात हर कोई जानना चाहता है, कौन थे महाराणा प्रताप, क्यों नहीं झुके वो कभी शत्रुओं के आगे? ये बात आपको बताएं उससे पहले इतिहास के कुछ पन्नों को टटोलते हैं। ये बात थी 15वीं शताब्दी की। 15वीं शताब्दी का यह समय ऐसा था जब भारत में कई छोटे बड़े राज्य थे। उनमें से एक था मेवाड़। उस समय मेवाड़ राजपुताने के प्रमुख राज्य के रूप में उभर रहा था। ये वो वक्त था जब भारत में मुगलों का शासन और दखल बढ़ता जा रहा था। कई ऐसे राज्य थे जो मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर चुके थे। ऐसे में एक योद्धा था राजस्थान का जिसने कसम खाई थी कि वो कभी शत्रुओं के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाएगा। हम बात कर रहे हैं वीरों की भूमि राजस्थान में जन्मे महान हिंदू राजा महाराणा प्रताप की, जिन्होंने मुगल शासक अकबर को कई बार रणभूमि में टक्कर दी। राजस्थान राजपुताने का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के रणबांकुर देश, जाति, धर्म
और स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी पीछे नहीं हटे। अपनी माटी के लिए वीरों का ये त्याग हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे, लेकिन भारत की स्वाधीनता के लिए उन्होंने संघर्ष किया। इन्हीं राज्यों में एक था मेवाड़। महाराणा प्रताप का नाम भारत के इतिहास में उनकी बहादुरी के कारण अमर है। वो अकेले राजपूत राजा थे जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हमारा सफर लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। उदयपुर से 30 किलोमीटर का सफर हमने तय कर लिया था और हमारा अगला पड़ाव था हल्दी घाटी। और अब हम आ पहुंचे हैं हल्दी घाटी की भूमि पर। यहाँ के कण कण से पूछेंगे आखिर महाराणा प्रताप का कैसा इतिहास था, कैसा जीवन था, कैसा शौर्य था। महाराणा प्रताप की वीर गाथाएं जानने की हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। और उत्सुकता हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ के कण कण में आज भी बसता है महाराणा प्रताप का शौर्य। यहाँ की धरती आज भी महाराणा के गुणगान गाती है। यहाँ का हर एक व्यक्ति दुश्मनों के आगे कभी न झुकने वाले महाराणा के आदर्शों पर आज भी चलता है। बने रहिए हमारे साथ, आगे बताएंगे कैसे हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध और क्यों खानी पड़ी थी महाराणा प्रताप को घास की रोटी। सपना शर्मा और संजय वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर हो रहे हैं।